नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अब हम रुख करते हैं वेस्ट बंगाल का, जहां पर इंतखाबात होने वाले हैं और सियासी माहौल जो है वो बहुत गर्म हो चुका है। जहां तक आपको अभी तक मैंने इतला दी है अपने आखिरी वीडियो में, वेस्ट बंगाल में एक इक्वेशन बन के आ रहा था जहां कांग्रेस, सीपीआई और आईएसएफ मिल करके इलेक्शन लड़ने वाले थे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आईएसएफ का जो एक गठबंधन था एआईएमआईएम के साथ, उसका क्या होगा। और ये सवाल मुझसे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि भाई आप क्लैरिफाई करें कि माहौल है क्या इस वक्त। इस वक्त माहौल में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो माहौल है उसकी क्लैरिटी मैं आपको बता सकता हूँ। बात दरअसल ये है कि आईएसएफ ने तमाम वोटों को, जितने भी सेक्युलर वोट्स हैं, जितने भी एंटी बीजेपी वोट्स हैं, उनको एक जगह लाने की मुहिम की। और वैसी हालत में जो है वो रीच आउट उन्होंने किया कांग्रेस और सीपीआई का जो गठबंधन था उसको। वही नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को भी रीच आउट किया था और ये बात कही थी कि बीजेपी को छोड़ करके तमाम जितनी पार्टियां हैं वो एक जगह आकर के लड़े, एक एजेंडा लेकर के लड़े। और अगर वैसा नहीं भी करें तो कम से कम एक दूसरे की जो श्योर सीट्स हैं उन पर कोई बहुत मजबूत कैंडिडेट उतार करके वोट कम न करें। तो ये बातचीत जो है शुरू हुई आईएसएफ और सीपीआई और कांग्रेस के दरमियान भी, और आईएसएफ और ममता बनर्जी के दरमियान भी। लेकिन ममता बनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं, कि इस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं है। उन्होंने इसकी कोई भी जो है तवज्जो नहीं ली। खत आए खत गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको। सीपीआई और कांग्रेस दूसरे हाथ पर, उन लोगों ने इस बारे में सोचा और बाद में आईएसएफ को सीटें देने के लिए वो तैयार हो गए। लेकिन कांग्रेस को, जहां तक आप जानते हैं, कि वो एआईएमआईएम के साथ मिल करके इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश और इन तमाम जगहों जहां उनका वजूद बचा हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वहां के मुसलमान वोटरों के पास कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है वोट देने के लिए। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा थी तो वहां कांग्रेस खत्म हो गई। गुजरात में खैर कांग्रेस को वहाँ पर तो कोई लीडर ही नहीं बचा उसके पास। आप जाएं महाराष्ट्र में, वहाँ मुसलमानों के पास ऑप्शन था जाकर के शरद पवार को वोट करने का, वहाँ भी कांग्रेस धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। तो ये जो एक कांग्रेस का जो एक खौफ है कि भाई अगर एआईएमआईएम आ गई तो मेरी जो बची खुची जो एक वोट बैंक की राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से कभी भी कांग्रेस तो एआईएमआईएम के साथ आएगी नहीं। लेकिन मान लीजिए कि विमान बोस और अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो एक बार को मान भी ले कि एआईएमआईएम को ले लिया जाए। हालांकि इस वक्त तक मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि एआईएमआईएम का नाम कहीं नहीं है इस फहरिस्त में। अगर वैसा होता भी है तो एआईएमआईएम को मिलेंगी, आईएसएफ को जितनी सीटें मिलेंगी उनमें से कुछ सीटें, यानी 100 में से मान लीजिए कि 25 सीटें मिलती हैं आरजेडी को, 10-15 सीटें और चली जाती हैं छोटी पार्टियों को, तो आईएसएफ के हिस्से में मान लीजिए कि 60 सीटें आती हैं। उस 60 में से भी सिर्फ 20 या 25 सीटें आएंगी एआईएमआईएम के खाते में। तो एआईएमआईएम के लिए आने वाले दिन जो हैं वेस्ट बंगाल में थोड़े तकलीफदेह हैं। तकलीफदेह इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो एक समझ रही थी कि एक बड़ा हुजूम तैयार होगा उनके और पीरज़ादा अब्बासी के एक साथ आने की वजह से, उसमें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक सेंध डाल दी है। अब जो इस वक्त है, पीरज़ादा अब्बासी बता रहे हैं कि वो जाकर के बात करेंगे कांग्रेस वालों से भी और एएमआईएम से भी, और ये देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों को एक साथ लाया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाए वेल एंड गुड, लेकिन मेरा अपना जो आकलन है वो ये है कि इस वक्त एआईएमआईएम को खुद अपने बलबूते पर 20 या 25 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा, चाहे वो खुद लड़े, चाहे वो इस कोलिशन में आके लड़े। इससे ज़्यादा जगहों पर एआईएमआईएम जो है इस वक्त वेस्ट बंगाल में इंतखाबात में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इससे ज़्यादा इस वक्त क्लैरिटी नहीं है। आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं उसको सुनने के बाद फिर आपके सामने लेके आऊँगा कि क्या और माहौल बदल रहा है। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हम आपको ला करके पुख्ता खबरें देते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते आपसे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर मुमकिन हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल्स के बारे में। थैंक यू।